Now Tapa नो is तपा often एक ऐसी debated, स्थिति है इससे but as we हमारी पृथ्वी पर experience बहुत these ज़्यादा गर्मी extreme बढ़ heat जाती waves, है, बहुत its ज़्यादा हीट harmful वेव्स आती effects है, on इसके Earth कारण are जो undeniable. कीड़े मकोड़े वो सब मरते कैसे हो हैं। आप सभी? उम्मीद करती है आपसे बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज फ्रेंड्स हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 25 जून से दो 25 मई से और 2 जून तक नौतपा शुरू होने वाला है। नौतपा का अर्थ है 9 दिन का ऐसा समय जो बहुत ज़्यादा धरती पर गर्मी पड़ने वाली, जिसके कारण कुछ जीव जंतु, पशु पक्षियों व पेड़ पौधे के लिए ये समय बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसे में हम अपने गार्डन को कैसे ईश्वर ने सेफ रख पृथ्वी पर सकते हैं, संतुलन अपने बनाने पौधों के को लिए खराब 9 होने दिन का से समय कैसे हमें बचा दिया सकते है हैं, कि इन पृथ्वी सभी पर संतुलन किस प्रकार तथ्यों से पर आज बनाया हम जाए बात करेंगे। ताकि जीव जंतु की संख्या भी अधिक ना हो और हार्मफुल कीड़ों आदि की भी संख्या अधिक ना हो, के लिए हमें जिसके कारण हमें 9 दिन का समय दिया है। हम इन सभी तथ्यों पर आज बात करेंगे। नौतपा, सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों, नौतपा है क्या? इस अवधि के दौरान सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे भीषण गर्मी और लू हीट वेव चलती है। इन 9 दिनों में पौधों को झुलसने और सूखने से बचाने के लिए उन्हें सीधी धूप से बचाना और नियमित नमी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नौतपा की तेज़ धूप से पौधों को बचाने के लिए आज हम कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें ग्रीन नेट का प्रयोग करना है। ग्रीन नेट पौधों को सीधी और तेज़ धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीन शेड लगा सकते हैं। ये पुराने सूती दुपट्टे की मदद से छाया आदि कर सकते हैं। दूसरा है सही समय पर पानी देना। पौधों में सुबह जल्दी या शाम को ही पानी दे। तेज़ दोपहर में पानी देने से बचे, अन्यथा जड़ों के पास की मिट्टी गर्म होकर भाप बनेगी और पौधे खराब हो सकते हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से पौधा हमारा सूख चुका है। इसमें सुबह मैंने पानी दिया था। और फिर आता है फ्रेंड्स मल्चिंग। मल्चिंग आप अपने गमलों में मल्चिंग कर सकते हैं। गमले की मिट्टी की नमी को जल्दी सूखने से बचाने के लिए मिट्टी की ऊपरी सतह पर सूखी घास, नारियल के छिलके या सूखी पत्तियाँ बिछा सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने बिछाया हुआ है। और ह्यूमिडिटी ट्रे, आप यदि पौधे इंडोर है या बालकनी में रखे हैं दोस्तों, यदि पौधे इंडोर रखे हैं तो आप उसमें ह्यूमिडिटी ट्रे लगा सकते हैं और उनके गमलों के नीचे पानी से भरी कंकड़ पत्थरों की ट्रे रखें ताकि वाष्पीकरण से पौधों को नमी व ठंडक मिलती रहे। मैंने इसमें पानी भरा हुआ था सुबह। इस प्रकार से आप ह्यूमिडिटी ट्रे इसमें लगा सकते हैं, जिससे हमारे इंडोर प्लांट भी सेफ रहेंगे, उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो यदि गीला कपड़ा लपेटे, अगर बाहर रखे गमले जल्दी सूख जाते हैं तो उनके चारों तरफ एक गीला सूती कपड़ा लपेट कर आप रख सकते हैं ताकि हमारे पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव करते रहें। नौतपा का समय एक ऐसा समय होता है जब उसमें जीव जंतु बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यदि ये 9 दिन का समय ना हो तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े और की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इस समय को नौतपा का मौसम कहा जाता है। चूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और सांपों की संख्या बढ़ती चली जाएगी यदि नौतपा का ये 9 दिन ना हो तो। ये टेम्परेचर भी हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए प्रभु ने ये नौतपा का समय हमें दिया है। जैसे कि दोस्तों हमने बताया धूप से सुरक्षा कीजिए, इंडोर शिफ्ट करें। कुछ पौधे नाजुक होते हैं उनको आप इंडोर लगा दीजिए, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। और झुंड में रखें पौधों को, ज़्यादातर आप झुंड में रखें, अलग अलग पौधों को बिल्कुल भी नहीं रखें। आप देख सकते हैं मैंने पूरे एक झुंड बनाया हुआ है, वहाँ पर उनको सबको इकट्ठा रखा हुआ है। यदि अलग अलग रहेंगे तो पौधे जल्दी सूखते हैं। और उसके पास थोड़ा सा आप शाम के समय या सुबह के समय हल्की हल्की धूप में, शाम के समय 6 बजे के बाद धूप पानी देना है और सुबह के समय आपको 8 बजे से पहले पहले अपने पौधों में पानी डाल देना है। पौधों को सटा कर रखते हैं या झुंड में रखते हैं तो इससे पौधे आपस में नमी बनाए रखते हैं और जल्दी नहीं सूखते हैं, पौधे हेल्दी भी बने रहते हैं।
बात करते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया पानी देने का सही समय क्या होना चाहिए। सुबह 6 से 9 के बीच में दे दीजिए और शाम को 7 बजे के बाद ही पानी दें, ये 6 या 7 के बीच में। दोपहर में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, मिट्टी गर्म होकर भाप बनाएगी जिससे जड़ें हमारी सड़ सकती है और हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। पत्तियों पर छिड़काव, शाम के समय पौधों की पत्तियों पर पानी का स्प्रे करें जिससे उन्हें ठंडक मिले। नमी रोकने के लिए आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप अपने पौधे में यदि मल्चिंग करते हैं, देखिए अभी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी जीजी प्लांट की, ये सभी सूख चुके हैं। जिसकी पीली पत्तियाँ थी उनको मैंने हटा दिया है, अब नई इसमें लीव्स प्रोपगेट होने लगी है, नई लीव्स आ रही है इसमें। इतनी भयंकर गर्मी में सभी पौधे जल्दी इसीलिए सूख रहे हैं क्योंकि तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने वाला है, जिसके कारण हमें अपने पौधों को कुछ खास केयर की ज़रूरत होती है। खास केयर यदि आप अपने पौधों की करते हैं तो ये पौधे हमारे अच्छी तरह से चलते रहेंगे और भयंकर गर्मी का भी हमारे पौधों पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं नौतपा क्या होता है। नौतपा होता है गर्मी का वो समय होता है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, वह लगभग 9 दिनों तक चलता है, इसलिए इसे नौतपा कहा जाता है। भारत में आमतौर पर यह मई के आखिरी से जून की शुरुआत तक पड़ता है। इस दौरान तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्म हवाएं लू चलती है और ज़मीन और हवा दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। क्या नौतपा दोस्तों अर्थ के लिए हार्मफुल है? नौतपा खुद कोई ख़तरनाक घटना नहीं, यह एक प्राकृतिक मौसम चक्र है, लेकिन आज का क्लाइमेट चेंज और बढ़ते प्रदूषण की वजह से इसकी गर्मी पहले से ज़्यादा तीव्र महसूस हो रही है। इससे होने वाले असर है दोस्तों, हीट वेव बढ़ सकती है, जल्दी पानी जल्दी सूखता है, पौधों पर स्ट्रेस आता है, इंसानों और जानवरों को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बिजली की खपत बढ़ती है। फिर भी इसका एक अच्छा पक्ष भी है। पुराने समय माना जाता है कि अच्छी गर्मी मानसून को मजबूत बनाने में मदद करती है। कुछ कीड़े और बैक्टीरिया कम होते हैं, फसलों के चक्र में संतुलन आता है। जैसे जैसे हमने गेहूँ काटे, गेहूँ के बाद में हम लोग फिर चावल उगाएंगे, तो उसी चक्र के लिए भी नौतपा का मौसम बेस्ट माना जाता है। छोटे प्लांट को डायरेक्ट हार्श सनलाइट से बचाना है। दोपहर की कुछ कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया कम होते हैं, जिसके कारण ये हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल समय भी होता है और फसलों का जो चक्र संतुलन है उसको भी यह नियमित करते हैं। और इस समय पर हमें क्या केयर करनी है? दोपहर की तेज़ धूप से हमें अपने पौधों को बचाना है। ज़्यादा पानी पिए, पौधों को सुबह या शाम पानी दें, छोटे प्लांट्स को डायरेक्ट हार्श सनलाइट से बचाएं और आप नॉर्मली और छाछ, नारियल पानी जैसी चीज़ें ले सकते हैं। इसके लिए तो बता दिए कि प्लांट्स को हमें किस प्रकार नौतपा की हीट वेव से बचाना है और ज़्यादा गर्मी से हमें पौधों को कैसे बचाना है। अब हम बात करते हैं अपने बारे में कि आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको अपने लिए अपना भी ध्यान रखना है, इस गर्मी से बचा कर रखें। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, सिर्फ ठंडा नहीं हाइड्रेशन वाला पानी लो और नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी आदि लेते रहे ताकि, और सुबह 11 से 4 के बीच की डायरेक्ट सनलाइट से बचें। बाहर जाना हो तो कॉटन कपड़े पहने, कैप, अम्ब्रेला आदि का यूज़ करें, सनस्क्रीन लगाएं और जितने ठंडे ठंडे मौसमी फल होते हैं उनको खाइए। तरबूज, खीरा, ककड़ी, दही, पुदीना, आम पन्ना आदि का आप सेवन कर सकते हैं ताकि आप इन गर्म हवाओं से, लू से और नौतपा के मौसम से सेफ हो सकें। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा मोनेस्टेरा प्लांट है। मोनेस्टेरा जैसे प्लांट को आपको हल्का हल्का मिस्ट रखना है, इसको बहुत ज़्यादा गीला रहना भी पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा सूखा भी इसको पसंद नहीं है। और छोटे छोटे जितने पॉट्स हैं उनको सीधी लाइट में बिल्कुल भी ना रखें, उनको इनडायरेक्ट लाइट में रखें। ग्रीन शेड नेट या पतला कर्टेन यूज़ करें, मल्चिंग करें, रूम को कूल रखने के लिए कर्टेन बंद रखें, दिन में वेंटिलेशन रखें। प्लांट्स रूम ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो ज़्यादा प्लांट्स का भी प्रयोग करें। आप इंडोर प्लांट भी रखें और आउटडोर प्लांट भी रखें। दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप इन सभी बातों का ख्याल नहीं रखते तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। चक्कर आना हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तेज़ हेडेक होता है सर में, बॉडी बहुत गर्म लगती है,
यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ठंडी जगह पर बैठना है, पानी ORS लेना है, ज़रूरत हो तो डॉक्टर को भी दिखाइए। ये थी दोस्तों आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? यदि आपने, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, यदि कुछ गमले बहुत जल्दी सूख रहे हैं तो आप किसी बर्तन में पानी भरकर उस पौधे के पास रख दीजिए, बाल्टी में पानी भरकर रख दीजिए, ताकि हमारा पौधा जल्दी ना सूखे। हमारे नीम का पौधा है, बहुत जल्दी ये देखिए मुरझा जाता है, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर पानी भर के रख देती हूँ बॉक्स के अंदर। ऐसे ही आप सभी पौधों के साथ भी रख सकते हैं, किसी या तो गमले में डाल, किसी टोकरी में भरकर रख दीजिए, या कोई बाल्टी आदि भरकर आप पौधों के साथ रख दीजिए, ताकि हमारे पौधे सूखे नहीं और हाइड्रेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही नई नई जानकारी के साथ आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। देखिए इतने फूल आते थे इस वाले, इसका असर बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। इतने ज़्यादा फूल आते थे, फूल भी पूरी तरह से नहीं खिल पा रहा, इतनी गर्मी है। देखिए, और गुड़हल पर तो, लाल वाले गुड़हल पर तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक इसके फूल अंदर से ही इसकी कलियाँ जलने लगी है। दोस्तों यदि आपको इसका कुछ ट्रीटमेंट पता तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।